और बिहार की गंदी राजनीति कहां जा रही है। तो हम देश के युवाओं से पूछना चाहते हैं, जब उनका बर्थडे मन रहा था और पूरा भारत के लोग गणेश परिक्रमा कर, मुद्दा है जीतन राम मांझी, मुद्दा है हरा गमछा, मुद्दा है मस्जिद का मदरसा का, ये रोक दो। ये क्या है? कोई कहेगा मंदिर का रोक दो, कोई कहेगा मस्जिद का रोक दो। बेतिया मोतिहारी का रजगरिया का जमीन की रजिस्ट्री रोक दी गई सिर्फ अदानी को देने के लिए। ये जो रजगरिया की जमीन थी आम आदमी ने लिया हुआ है। बिहार की राजनीति में अपने बेबाक अंदाज को लेकर पहचाने जाने वाले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव फिर से अपने तीखे बयानों को लेकर चर्चा में आ चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस अप और मैं हूं शालिनी। हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं जिसमें पप्पू यादव ने सीधे तौर पर राजनीति व्यवस्था और आम लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि लोग अब सिर्फ वादे नहीं सुनना चाहते, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, वो काम होता हुआ देखना चाहते हैं। उन्होंने युवा की बेरोजगारी, गरीबों की हालत और भी ऐसे अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि अगर नेता ही पब्लिक के बीच में नहीं जाएंगी, पब्लिक से इंटरैक्ट नहीं करेंगी, तो लोगों का तो सरकार पर से भरोसा ही उठ जाएगा। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव अपने इन बातों। मुझको समझ में नहीं आ रहा कि परिस्थितियां क्या है और देश कहां जा रहा है, और हमारे यूथ इस बात को समझ नहीं पा रहे। क्या कारण? हमारे आने वाले बच्चों की भविष्य की क्या स्थिति और बिहार की गंदी राजनीति कहां जा रही है। बिहार को, युवाओं को हम कहां दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जाति धर्म मजहब में। क्यों? क्या कारण? काय क्यों ऐसी परिस्थिति, ये हालात क्यों, और इस पर बहस क्यों नहीं हो रही? ये हालात नेताओं ने पैदा किया। इतनी हल्की हल्की बातें जब होती है और एसआईआर के निर्णय आए, मैं उस पर भी 2 मिनट चर्चा करूंगा। लेकिन जो इतना बड़ा मुद्दा है, अभी विदेश मंत्री अमेरिका के आए थे और जब वो आए तो उनका बर्थडे मना बहुत धूमधाम से। तो हम देश के युवाओं से पूछना चाहते हैं, जब उनका बर्थडे मन रहा था और पूरा भारत के लोग गणेश परिक्रमा कर रहे थे, तब उन्हें डीजल याद नहीं आया, तब उन्हें महंगाई याद नहीं आई, तब उन्हें पेट्रोल याद नहीं आया। जब लोग बर्थडे मनाते हैं और उस पर अकूत खर्चा करते हैं, तब उन्हें क्यों याद नहीं आता है कोई भी चीज? ये हमें बताएं। क्या कारण है? क्यों ऐसी परिस्थिति आ रही है? अभी एक डील हुआ है लगभग 500 बिलियन का अमेरिका के साथ। अमेरिका ने डील किया कि मैं कोयला मक्का जितना हूं आपको जो दूंगा, आपको 5 साल लेना है। तो हम कहां जा रहे हैं, इस पे चर्चा आम लोगों की है। हमारा मक्का खत्म, सारे बंदरगाह पर अमेरिका का मक्का और कोयला और सड़ा हुआ सामान उतरेगा। एक तरफ उद्योगपति को बेनिफिट देने के लिए तेल में 20% एथेनॉल को मिलाकर पूरी देश की गाड़ियों को खत्म कर देगा। इस पर भी चर्चा नहीं। लगभग गाड़ियां खत्म हो रही है। तेल में 20% एथेनॉल का तो कोई सवाल ही नहीं था। हम 9 से 10, 11% से ज्यादा एथेनॉल डाल ही नहीं सकते हैं। ये 20% एथेनॉल डाल रहे हैं, किसकी गाड़ी बचेगी? ये भी चर्चा नहीं। हमारे देश की किसान बर्बाद कर रहे हैं अमेरिका, ये भी चर्चा नहीं। कोई विषय ही नहीं।
कोई मुद्दा ही नहीं। मुद्दा क्या है? मुद्दा है जीतन राम मांझी, मुद्दा है हरा गमछा, मुद्दा है गाली गलौज, मुद्दा है बकरीद, मुद्दा है हिंदू मुसलमान, जादव गैर जादव। मुद्दा युवाओं की नहीं है, मुद्दा TR4 की नहीं है, मुद्दा नीट्स का नहीं है। फिर एक क्वेश्चन परसों कल लीक आउट हुआ है, कल ये मुद्दा कहां ढक गया? लगातार एनयूसीआई राजस्थान में लड़ रही है और बिहार में हम चुप हैं नीट्स के मुद्दों को लेकर। आप इसको उठा करके देखें। मैं बहुत दिल से कहना चाहता हूं आपसे, और हाथ जोड़ता हूं, ये बीजेपी वाले मुद्दों को बांटना चाहते हैं, ये बीजेपी वाले समाज से अलग थलग करना चाहते हैं आपको। हमें गंभीरता से विचार करना होगा। यह हरा गमछा किसी यादवों और आरजेडी के लिए नहीं था, यह हरा गमछा का सीधा सवाल मुसलमानों से था। ये मुसलमान आज क्या स्थिति है? बंगाल में कुछ बोल देना, बंगाल में हम 2 साल मुसलमान का एक भी काम नहीं करेंगे, मार देंगे, ये करो, मस्जिद का मदरसा का ये रोक दो। ये क्या है? कोई कहेगा मंदिर का रोक दो, कोई कहेगा मस्जिद का रोक दो। यदि बंगाल में मस्जिद को मदरसा को दिया था तो मंदिर और सब कुछ को ममता ने दिया। सबकी जरूरत है इस देश में, तो आपको 24 घंटा डाइवर्ट कर रहा। एक तरफ साउथ में इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, 50,000 रुपया का किसान का माफ कर दिया विजय और कांग्रेस की सरकार ने। केरल में इतना बड़ा काम हो रहा है, बिहार में दिग्भ्रमित हो रहे। अरे हमारी लड़ाई तो शुरू करिए। लगातार घर पे घर तोड़े जा रहे हैं। गरीबों का घर, 40 साल का घर। आप कहां हैं? क्यों खो गए? रजिस्ट्री बंद कर दी गई है। रजिस्ट्री 3 गुने मांगे होंगे। बेतिया, मोतिहारी का, रजगरिया का जमीन की रजिस्ट्री रोक दी गई, सिर्फ अदानी को देने के लिए। ये जो रजगरिया की जमीन थी आम आदमी ने लिया हुआ है। मोतिहारी और बेतिया के आम आदमी पे चोट है, कोई नहीं बोल रहा है। कौन लड़ेगा? कौन बोलेगा? कौन कॉमन आदमी की जिंदगी बचाएगी? कौन इस रजिस्ट्री के खिलाफ, जो किसानों की जमीन कोने कोने में बेचा जा रहा है, ये रजिस्ट्री रोक करके, इस पे चर्चा नहीं है। शहर में 50 साल 70 साल से जो रह रहे हैं उनके घर को तोड़ा जा रहा है, उनके दुकान को तोड़ा जा रहा है, कोई चर्चा नहीं। तो वीडियो देखा आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। अब देखना ये होगा कि उनके इन बयानों को कौन कितना सपोर्ट करेगा, कितना नहीं। पर यह बात तो जरूर पक्की है कि उनके इन बयानों ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। और ये भी देखने में मजा आएगा कि अन्य नेताओं की इस पे क्या प्रक्रिया होगी। ये सब जानने के लिए बने रहें वॉइस हब के साथ। धन्यवाद।